जय मसीह की। आइए सुनते हैं अब्राहम के विषय में कि वो अब्राहम किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुन लिया। उससे पहले उसके वंश के बारे में हम सीखते हैं। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इश्का दोनों का पिता था। सारै तो बाँझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बाज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम को किस प्रकार से बुलाया? सबसे पहले उन्होंने अब्राहम को ही बुलाया था। सारी मानव जाति का, संसार की सभी मानव जातियों का पिता, मूल पिता होने के लिए अब्राहम को चुना और बुलाया। और अब्राहम भी बिना कुछ बातों को सोचे, इधर उधर सोचे, उसने अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को लेकर अपने नगर से निकल पड़ा, और वो एक ऐसी जगह में पहुंचा जहाँ की कनानी रहते थे। उस रास्ते से होते हुए वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहाँ पे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी।
उसने बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल आया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सभी जातियों को आशीष का मूल बनाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे को से उसे मैं शाप दूंगा और वो मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम को ये सारे आशीर्वाद मिले हुए थे और अब्राहम परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था और इसीलिए अब्राहम की संतान जो कि बाद में हुए वो कहा गया कि बालू की किनको के समान हुए, लेकिन किसी मनुष्य के संतान इतने नहीं हो सकते कि वो बालू की किनको के समान हो, लेकिन उसके द्वारा जो संतान और उत्पन्न हुए वो सारे इज़राइली बने। वो सारे इज़राइली बढ़े और उनकी संतानें उत्पन्न हुई और उसके द्वारा एक इज़राइल जाति का बना और बहुत सी वो एक राष्ट्र बन गया, इतनी बड़ी हुई कि और बहुत से लोगों ने ये सारी बातों को देखा कि अब्राहम सबका पिता है और प्रभु ने उसे आशीष दे रखा है। और ऐसा ही हुआ, अब्राहम तो अपने आयु को पूरा करके सो गया, किंतु उसके बच्चे बहुत हुए, बालू की किनको की तरह हुए और आकाश के तारों की तरह हुए जो आज भी हैं। तो एक सच्चे मसीही और एक सच्चे विश्वासी और एक परमेश्वर की संतान होने के नाते जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था उसे निभाना हमारा फर्ज है और हम एक परमेश्वर के सच्ची संतान बने और बालू की किनको की तरह और आकाश के तारों की तरह जो वादा परमेश्वर ने हम संतानों को दे रखा है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ही आशीष और बरकत दे। आमीन।